ओम शांति। मेरे पास आप लोगों के बहुत से सवाल आते हैं। यहाँ मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनका जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने 2 डेट ऑफ बर्थ दी हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं बताऊँगी, एक इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है 10 और दूसरी इन्होंने अपने लव वन की जो दी है वो है 17। ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 यानी 8, 17 या 26 बोर्न होते हैं, इन सब का न्यूमरोलॉजी के नंबर 8 बनता है। जो इनके लव वन का है वो 17 बोर्न है 17 को, तो इस हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका न्यूमरोलॉजी नंबर है 8। और इन्होंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो है 10। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 तारीख होती है, ये सब का न्यूमरोलॉजी नंबर जो है वो 1 बनता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये 8 नंबर के लोग कैसे होते हैं और 1 नंबर के लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले हम इनका 8 नंबर देखते हैं कि 8 नंबर कैसे हैं। देखिए, 8 नंबर के लोग जो से हैं ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, पेशेंस लेवल भी अच्छा होता है। कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए जान लगा देते हैं और उसे पाकर ही रहते हैं। लेकिन इनमें एक नेगेटिव बात ये है कि ये अपने से कम लोगों से रिलेशन रखकर ज़्यादा खुश रहते हैं। कोई इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ये हो सकता है उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर तो दोस्ती चलेगी, थोड़ी देर बाद उनकी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। डिसीजन पावर थोड़ी कमज़ोर होती है इनकी। इसकी वजह से ये कई बार अच्छे लोग, अच्छे मौके उन्हें मिस कर देते हैं। अब देखते हैं 1 नंबर के लोग कैसे होते हैं। देखिए, मोस्टली 1 नंबर के लोग जो हैं इनमें एक ख़ास बात होती है कि ये किसी काम को जब ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इनमें इनकी शाही ठाठ होते हैं। इन्हें पसंद आता है अपने आप को रॉयल रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और लेकिन इनमें एक जो बुरी बात है वो ये कि इनका अगर जब तक किसी चीज़ पर दिल आ जाए या किसी चीज़ का इनका मन कर जाए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो इन्हें चाहिए ही चाहिए। और कुछ पता नहीं होता, अगर इनका उस चीज़ से दिल भर गया तो ये उसे बाहर फेंकने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाते। इनमें ये क्वालिटी है, इन्हें दूसरों के दुख दर्द से थोड़ा सा फ़र्क कम पड़ता है कि कोई तकलीफ़ में है। मान लीजिए इन्होंने किसी को कोई चीज़ इन्हें चाहिए और वो इन्होंने ली है, अब इनका दिल भर गया है और इन्होंने वो चीज़ छोड़ दी है, तो छोड़ने पर वो चीज़ दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, तो इन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, ये आपका नंबर है। तो अब यहाँ पर जो आप लोगों की जो मैचिंग बैठती है वो देखने में आती है। 8 नंबर जो है थोड़े डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है इन लोगों की, और ये थोड़े कम हैं अपने आप में। जबकि 1 नंबर के लोग जो हैं वो एकदम शाही ठाठ वाले, एकदम स्ट्रॉन्ग लोगों में आते हैं। 8 नंबर अपने से कम लोगों के साथ रिलेशन रखना पसंद करता है। अगर किसी अपने से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से ये अट्रैक्ट होता भी है तो थोड़ी देर बाद ये उससे पीछे हटना शुरू हो जाता है। अब आप दोनों के रिलेशंस जो हैं वो अट्रैक्शन है आपस में, यहाँ आप समझ सकते हैं जो न्यूमरोलॉजी कहती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि मैं एक अच्छा पर्सन, अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को अपने हाथ से जाने दे रहा हूँ। वो बस एक घबराहट में भी पीछे हट जाने वाले लोगों में से हैं कि है मैं इसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अब ये आपको देखना है कि उनके साथ जब आपका रिलेशन चला, अब वो अपनी लाइफ में आपको छोड़कर बिज़ी हो चुके हैं, तो यहाँ आप उनकी तरफ थोड़ा देखिए। अगर वो बिज़ी हो गए हैं फिर तो यूँ समझ के चलिए कि अब आपको भूल चुके हैं, आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। वो उन लोगों में से हैं जो अपने से कम लोगों के साथ रिलेशन रखना शुरू चाहते हैं। ठीक है, आपको वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं, ज़्यादा आपको चुस्त समझते हैं, इसलिए हो सकता है वो पीछे हट गए हों। अब आप में ये क्वालिटी है, आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश करिए। यहाँ मैं मानती हूँ अगर कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो एक
स्ट्रॉन्ग माइंड बना चुका होता है कि मुझे इस रिलेशन को ख़त्म करना है, तभी वो छोड़कर जाता है। और मान लीजिए कि वो छोड़कर चला गया और आज वापस आ भी गया, तो वो दोबारा छोड़कर चला जाएगा। इसके पीछे कारण है। छोड़ने वाले को जो कमी तब नज़र आई थी, दोबारा आपके रिलेशन में आने पर उसे वही कमी दोबारा नज़र आएगी, तो वो दोबारा छोड़कर जाएगा। फिर से आया, फिर से आपको में वही चीज़ देखेगा, फिर से चला जाएगा। ऐसे रिलेशंस अभी तक में नॉलेज आया है कि ज़्यादा देर चलते नहीं हैं, टिके नहीं रहते। कोई आ भी गया तो वो टिका नहीं रहेगा। वो रिलेशन जो सा है, एक बार ख़राब हो गया तो उसके संवरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगी कुछ आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन हकीकत यही है कि जो लोग एक बार छोड़कर चले जाते हैं तो उनके 90% चांस होते हैं कि वो वापस नहीं आते, और 10% अगर वो वापस आ जाते हैं तो वापस आने के बाद वो उस रिलेशन को बिल्कुल ही ख़त्म करके दोबारा चले जाते हैं। ठीक है, बस ये छोटी सी मेरे पास जानकारी है। बाकी ये प्रिडिक्शंस होती हैं न्यूमरोलॉजी। आपको खुद प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को देखना है, उनको देखना है। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो आपको भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर वो अभी भी आपके लिए परेशान हैं तो आप उन्हें आगे बढ़कर एक मौका दीजिए। मेरे पास इतनी ही जानकारी है, इससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। मैंने न्यूमरोलॉजी में जो चीज़ देखी है वो आपको बता दी है। ठीक है, मेरे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करें। धन्यवाद।